कैसे हैं मेरे साथियों? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए, आज नरेशन का पहला वीडियो डाल रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिएगा मत कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं, यानी लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों से मैंने आपको पढ़ा भी रखा है और कहा भी है कि मैं वही क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा है या पूछने की संभावना है, ठीक है। ये हमारी ओर से पूर्ण सलाह है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन नरेशन का। देखिए, ये सेशन बी का है। उम्मीद करते हैं आप लोग ए वाले तो बना ही लेंगे। सेशन ए का पूरा बन जाएगा आपसे, कोई भारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। लेकिन वो भी एग्जाम में पूछा है, कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर नहीं बनेगा कि सेशन ए का भी बता दीजिए, हम बता देंगे, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सेशन बी कहा कि ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, आई है, मेरे पास, लॉस्ट, खो चुका है, माई पेन, मेरा कलम। जो मेरे पास कलम था वो क्या हो गया है? खो चुका है, हेरा गया है, ठीक है। उसने कहा कि जो मेरे पास कलम है वो हेरा गया है, अब मेरे पास नहीं रहा। इसका इनडायरेक्ट बदलना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देख रहे बबुआ, हमने कहा था कि सेड या सैड टू किसी भी डायरेक्ट नरेशन में दिखाई दे देगा, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदलेंगे? टोल्ड में। किस में बदलेंगे? टोल्ड में। तो देखो, यहाँ सेड दिखाई दिया, लेकिन यहाँ चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है। चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो बताइए क्या हो जाएगा? ही सेड, ही सेड। ये कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या आएगा? डैड। क्या आएगा? डैड। तो ही सेड डैड। अब बताओ, आई हैव लॉस्ट माई पेन, जो मेरा कलम था वो खो चुका है। ये बात किसने कहा था? उसने कहा था ना, हम तो सुनने वाला रहा। तो उसने कहा था, तो ये उसने ही के अनुसार जाएगा। किसके अनुसार आएगा? ही के अनुसार। तो ही क्या होगा? ही। अब फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड, ये क्या हो जाएगा? लॉस्ट। तीसरा रूप माई पेन है, उसका कलम था ना, तो अब हम क्या कहेंगे? हीज पेन, हीज पेन। हो गया, बन गया। He said that he had lost his pen. He said that he had lost his pen. कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। His का यहाँ माई है ना, उसने अपने को कहा था ना, तब माई का चेंज करके किसमें? हिज में, HIS। समझ में आया? अच्छा, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। She said to her parents yesterday. She said, she कहने वाली है, याद रखना, ये कहने वाली है। तो she said, उसने कही, her parents, उसके पिता से, yesterday, उसके माता पिता से उसने कल कही थी। क्या कही थी? उसने उसके मम्मी पापा से कल कही थी। क्या कही थी बाबू? सुनो, आई डू नॉट लाइक फिजिक्स। मैं भौतिक विज्ञान को पसंद ही नहीं करता हूँ। उसने उसके माता पिता से कल कही थी क्या? कि हर मिसाफिन होता है, ये लड़की के लिए। तो उसने अपने माता पिता से कही क्या?
कि हमको फिजिक्स नहीं समझ में आता है, मुझे फिजिक्स पसंद ही नहीं है, आई डू नॉट लाइक द फिजिक्स, आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, समझ में आया? तो मुझे पसंद नहीं है। तो बताओ रे बाबू, यहाँ सी है तो सी ही रहेगा, लेकिन साइड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ना, तो यहाँ हो जाएगा टोल्ड। सी टोल्ड यहाँ चमक रहा है, सी टोल्ड हर पेरेंट्स PARENTS हर पेरेंट्स स्टडी YESTERDAY, ठीक है। सी टोल्ड हर पेरेंट्स स्टडी, उसने अपने मम्मी पापा से कहा क्या कि यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो रे बबुआ डैट आएगा, क्या आएगा? डैट आएगा, समझ में आया? यहाँ साइड टू को टोल्ड में कर दिए, बाकी सब वही, ठीक है। यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके डैट। फिर कहा कि आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, मुझे पसंद नहीं है। बात किसने कहा? मुझे पसंद नहीं है फिजिक्स, मुझे पसंद नहीं है। बात किसने कहा? उसने कही ना, सी कही ना, तो यहाँ सी के अनुसार आएगा आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी, क्या हो जाएगा? सी। यहाँ डू है तो किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में, डिड। फिर डोंट, इसमें इसी में कर दीजिए डोंट, सी डिडंट, या इसको नॉट में अलग कर दीजिए, सी डू नॉट लाइक फिजिक्स, लाइक फिजिक्स, PHYSICS। फिजिक्स का मीनिंग ध्यान दीजिएगा, PHYSICS, ठीक है। ये आपको PDF में मिला है, देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को देखिए, आप देखिएगा, ये तीसरा और चौथा कहता है माई टीचर्स, मेरे शिक्षक, ऑफ्टेन माई टीचर ऑफ्टेन सेज टू मी, मेरे शिक्षक, ऑफ्टेन नहीं है, ऑफ्टेन होना चाहिए, ऑफ्टेन होना चाहिए, ठीक है। ऑफ्टेन मीन्स प्राय। मेरे टीचर जो है, मेरे गुरुजी जो है, वो प्राय कहते हैं, प्राय मुझे कहते हैं क्या? इफ यू, यदि तुम, डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। मेरे गुरुजी जो कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ऐसे सेंटेंस को ये क्या किया जा रहा है? एक सजेशन दिया जा रहा है और प्रिकॉशन भी है, सजेशन प्लस प्रिकॉशन, सजेशन प्लस प्रिकॉशन, आपको दोनों है। सजेशन भी दिया जा रहा है और उसका उपाय भी दिया जा रहा है कि अगर तुम नहीं होगे, ये चीज़ नहीं करोगे तो ये चीज़ हो जाएगा। जैसे मैंने सिखाया था कि दवा खा लो अन्यथा मर जाओगे, टेंस जब पढ़ा रहे थे तो ये मैंने सिखाया था, ठीक है, टाइम एंड टेंस। तो अब सुनिए, तो कहा कि माय टीचर्स, यहाँ सेज टू मी दिखा गया, सेज टू, तो से या सेज टू को किस में बदलते हैं? टेल या टेल्स में, टेल या टेल्स में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माय टीचर ऑफ टेल्स मी, यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके डैट आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके डैट आएगा। और जब भी ऐसे रहेगा कि सजेशन और प्रिकॉशन दोनों रहेगा तो पहले इसको लिखा जाएगा, पहले लास्ट वाले पद को लिखा जाएगा, समझ में आया? यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। मेरे गुरुजी हमसे न कहे, तो ये हम इनडायरेक्ट में बनाते समय यू को किसके अनुसार? सेकेंड पर्सन यानी मी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? यू का सेकेंड, यू का बनाएंगे, यू का सेकेंड पर्सन के अनुसार बनाएंगे, तो यू का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो आई और फिर
यहाँ व्हील है, यहाँ व्हील है ना, तो आई सेल हो जाए, क्योंकि यहाँ क्या बनेगा, यहाँ जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, आई का है उसमें क्या बनेगा उसके साथ, यही बहुत लड़के गलत कर देते हैं। क्या बनेगा, आई के साथ इंक, अच्छा, यू विल फेल, मैंने क्या कहा, यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके डैट का प्रयोग हो जाए, फिर उसके बाद आई हो जाएगा सेकेंड पर्सन के अनुसार, तो आई के साथ यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तो इसके साथ क्या होगा, सेल आएगा, विल, मैं अवश्य फेल हो जाऊंगा, मैं अवश्य फेल हो जाऊंगा, मैं अवश्य फेल हो जाऊंगा कब, जब इफ फिर यू है तो फिर आई के अनुसार, इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड, आई डू नॉट वर्क हार्ड, यदि हम कठिन मेहनत नहीं करेंगे, यदि हम कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसका इनडायरेक्ट बन गया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। देख लीजिएगा, माई टीचर्स ऑफ टेन, यहाँ सेज टू था, इसको हमने टेल्स में बदल दिया, मी का मी हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाया, दैट का प्रयोग हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे तो लास्ट वाले टर्म को पहले लाया जाएगा, तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तो मैंने कहा कि ये यू को सेकेंड पर्सन के अनुसार बदलेंगे, यानी मी के अनुसार, तो आई हो जाएगा, आई विल फेल, मैं अवश्य फेल हो जाऊंगा। अगर आई सेल लिखोगे तो आई सेल फेल, मैं फेल हो जाऊंगा, ये है। लेकिन यहाँ लिखा जाएगा कि मैं अवश्य फेल हो जाऊंगा यदि, इफ मीन्स यदि, आई डू नॉट वर्क हार्ड, मैं यदि कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम, कठिन काम नहीं करूँगा। समझ में? अब ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या है, चौथा को देखिए, कहा कि द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, कैप्टन का जो कप्तान होता है, कप्तान जो खिलाड़ियों का कप्तान होता है, नहीं होता है, जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, सब जो 19 तारीख को छठ मैया के दिन जो लोग हारे थे, बताइए कितना, उसका कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा। अब रोहित वही थे ना, मान लो कि कोई भी था, तो रोहित शर्मा के ऊपर जिम्मेदारी थी, तब तो रो रहा था, यानी उनके वो कह रहा है, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, कैप्टन खिलाड़ियों से कहता था, क्या, कैप्टन खिलाड़ियों से कहता था, इफ यदि द रेन स्टॉप, बरसात रुक जाएगी, यदि बरसात रुक जाती है तो द मैच विल बी प्लेड, क्रिकेट यानी मैच अवश्य खेला जाएगा, मैच अवश्य खेला जाएगा। तो बताइए क्या होगा, मैंने कहा कि सेड टू आएगा तो इसको किस में बदलना है, टोल्ड में, तो यहाँ बदल दीजिए, द कैप्टन टोल्ड द प्लेयर्स, कैप्टन टोल्स प्लेयर्स, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके डैट लगा दीजिए। अब बताइए बबुआ, हाइएशन सेंटेंस आ गया कि नहीं, यदि बरसात रुक जाती है तो हम लोग मैच खेलेंगे, तो कंडीशन हो गया ना, तो कंडीशन वाले सेंटेंस को पहले इसको बनाएंगे, तो द मैच, विल को किस में बदल देंगे, वुड में, पास्ट में है ना, ये प्रेजेंट में था, याद रखना, प्रेजेंट में था तो आरएस के भाग को चेंज नहीं किया जाता है, इसीलिए मैंने प्रेजेंट को प्रेजेंट में या फ्यूचर को फ्यूचर में रखा। लेकिन ये जो है पास्ट में है, इसीलिए विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो द मैच
would the match would be played, the match would be played किसके द्वारा? if the rain, यहाँ rain के बाद यहाँ क्या है? if the rain stopped हो जाता है। stopped का मतलब रुक जाती है। STOPPED, stopped। The captain told the players, कैप्टन खिलाड़ियों से कहते हैं that कि the match would be played, मैच खेला जाएगा कब? if the rain stops, जब बरसात रुक जाती है। समझ में आया? आइए पांचवा को समझते हैं। इतना तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, ये वाला नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा, आप वीडियो घुमा रहे हैं। हो गया? आप देखिए पांचवा सवाल है मेरे साथ। आप देखिएगा आप लोग, माय टीचर्स, मेरे गुरुजी, मेरे सर जी सेड कहते हैं, मेरे सर जी कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मैंने कहा था कि यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन सत्य वाली बातें हमेशा चेंज नहीं होती है, हमेशा यानी कभी नहीं चेंज होती है, वो जेव का तेव लिखा जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ को बदला नहीं जाता है। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? कमेंट में जरूर लिखिएगा। कहा था, इस पे हमने कहा था कि जो पृथ्वी है सूर्य की चारों ओर क्या लगाती है? सूर्य जो अच्छा सत्य बात है। अब जरा सुनो, जब ये चिरंतन सत्य है, जैसे चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है भाई, तो ये बात तो सत्य है कि पाप है, तो सत्य वाली बातों को कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए कहता है माय टीचर सेड, यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय खाली कह दो माय टीचर सेड। मेरे गुरुजी कहते हैं, कोमा बटे कोमा को हटा करके डायरेक्ट लिख दो, बाकी है ये बतिया चाप दो, हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आया कि नहीं आया? ये सेशन भी हुआ समाप्त साथियों। 5 क्वेश्चन का हमने कराया। ये वो सवालें हैं जो मैंने PDF में दे रखा है और ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे सेशन C के साथ।